Myself Ajay Kumar Sarkar. Welcome back to my channel. So, today I will discuss about the chapter trigonometric ratio of compound angle. आज हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कंपाउंड एंगल के बारे में। तो पहला क्वेश्चन आएगा कि कंपाउंड एंगल क्या है। तो कंपाउंड एंगल क्या होता है? द सम ऑफ द algebraic sum of any two angles is called compound angle। और वो दो एंगल जो होता है उस दो एंगल को बोलते हैं कंस्टिट्यूएंट एंगल। तो पहला तो देखते हैं कोसाइन ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स। तो पहला है कि कॉस ए प्लस बी, मतलब ए प्लस बी था उसका कोसाइन, उसको हम लोग बोलते हैं कोसाइन ऑफ। मतलब अगर कॉस थीटा है तो इसको हम लोग पढ़ेंगे कोसाइन ऑफ थीटा। तो इसमें देखते हैं क्या होगा कि हो जाएगा कॉस ए कॉस बी, और फॉर्मूला याद करने का तरीका हो गया, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस साइन ए साइन बी। ये हो गया कॉस ए प्लस बी का एक तरह से फॉर्मूला। अब देखते हैं कॉस ए माइनस बी। तो कॉस ए माइनस बी का क्या दे देगा? कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ठीक, ये हो गया। अब वैसे ही देखते हैं साइन ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स। तो साइन ए प्लस बी क्या देगा? तो साइन ए प्लस बी दे देगा साइन ए कॉस ए प्लस कॉस ए साइन बी। वैसे ही साइन ए माइनस बी क्या दे देगा? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। इससे पहले मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे 4 वीडियो बनाया है, तो 4 वीडियो को जरूर देखिएगा। अब पहला क्वेश्चन है कि tan a प्लस बी इक्वल टू tan a tan b। tan a प्लस tan b और 1 माइनस tan a tan b। ठीक, इसको प्रूव करना है कि tan a प्लस b क्या हो जाता है? tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a tan b। एक तरह से ये फॉर्मूला भी हो गया, तो उसको हम लोग प्रूव भी कर एज ए क्वेश्चन प्रूव करके देख लेते हैं। तो एलएचएस लेंगे तो tan a प्लस b को क्या लिख सकता है? tan थीटा को क्या लिख सकते हैं हम लोग? तो tan थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा। वैसे ही tan a प्लस बी को लिख सकते हैं साइन ए प्लस बी प्लस कॉस ए प्लस बी। ठीक, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लिखेंगे और कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला लिखेंगे। तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। वैसे ही कॉस ए प्लस बी का क्या हो जाएगा? तो कॉस ए प्लस बी का हो जाएगा कॉस ए कॉस बी। कॉस ए कॉस बी, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ पे ले लेंगे नेगेटिव साइन ए साइन बी। ठीक, अब क्या करेंगे? दोनों ही तरफ कॉस ए कॉस बी से एक तरह से डिवाइड कर देंगे। मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉस ए कॉस बी से, मतलब ये वाला कॉस ए कॉस बी से हम लोग डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड कर दे रहे हैं, और डिवाइड करने का जरूरत क्यों पड़ रहा है वो देखिए पता चलेगा। तो साइन ए कॉस बी
प्लस कॉस ए साइन बी डिवाइडेड बाय कॉस ए कॉस बी बाई कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी बाई कॉस ए कॉस बी। इसको मैं ऊपर लिख देता हूं, मतलब लिखा क्या हुआ है कि साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी बाई कॉस ए कॉस बी कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी बाई कॉस ए कॉस बी। अब ये इससे डिवाइड होगा, मतलब अब हो जाएगा मतलब हो क्या जाएगा, साइन ए कॉस बी बाई कॉस ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी बाई कॉस ए कॉस बी बाई, अब ये दोनों एक तरह से क्या हो जाएगा, कॉस ए कॉस बी बाई कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी बाई कॉस ए कॉस बी। तो देख क्या देगा, इससे कॉस बी कटा, कॉस ए कटा, इससे पूरा कटा, तो क्या हो गया, टेन ए प्लस टेन बी, मतलब साइन ए बाई कॉस ए टेन, मतलब साइन बाई कॉस टेन, यहां भी साइन बाई कॉस टेन। उसके बाद ये पूरा खत्म, तो वन माइनस साइन ए बाई कॉस ए टेन है बाई टेन बी, जो कि आरएचएस के बराबर है, हेंस प्रूव। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि टेन ए माइनस बी इज इक्वल टू टेन ए टेन बी, टेन ए माइनस टेन बी, वन प्लस टेन ए टेन बी। ठीक, अब ये कैसे बनेगा, तो ये भी एक तरह से वैसे ही नहीं बन जाएगा, ये क्वेश्चन उस तरह से ही नहीं बन जाएगा। तो ये क्वेश्चन आप लोग क्लियर आ गया, नहीं बना अगला कोई वीडियो में मैं बनाऊंगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है नेक्स्ट एक थ्योरम देख लेते हैं कि साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी क्या देगा, क्या देगा हम लोग खुद ही निकाल लेते हैं। साइन ए प्लस बी तो साइन ए कॉस ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ए बी तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, साइन ए कॉस बी का स्क्वायर माइनस कॉस ए साइन बी का स्क्वायर। ठीक, तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। ठीक, अब
तो ये इसका जो वैल्यू है, इसका वैल्यू ये दो फॉर्म में आएगा, एक तो साइन के फॉर्म में, एक तो कॉस के फॉर्म में। तो पहले हम लोग साइन के फॉर्म में करते हैं, तो साइन के फॉर्म में करने के लिए साइन स्क्वायर है, कॉस को हटाना होगा। तो कॉस क्या हो जाता है, कॉस हो जाता है, मान लेते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 था। अब हमको कॉस को हटाना है, तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, वैसे ही यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक, अब जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। वैसे ही यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर बी। इसको ऊपर लिख देता हूं, मतलब दे क्या दिया, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर बी। ये और ये गया तो दे क्या दिया, दे दिया साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। वैसे ही अब अगर हमको कॉस के फॉर्म में लिखना है तो वहां पे साइन को कॉस कर देते हैं, या यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं और माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी लिख सकते हैं। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर बी हो जाएगा क्या, कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक, ये किसका आ गया, इसका, मतलब इसका एक तरह से आंसर क्या होगा, मतलब एक तरह से फॉर्मूला क्या बन जाएगा कि साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी देगा, साइन के फॉर्म में साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, या तो देगा कॉस के फॉर्म में कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब डायरेक्ट हम एक क्वेश्चन में आते हैं कि साइन का वैल्यू दिया हुआ है, साइन ए का वैल्यू दिया हुआ है 3/5, कॉस बी का वैल्यू दिया हुआ है 9/41 और एंगल ए बता दिया कि बिटवीन 0 एंड 90 डिग्री है, और एंगल बी बता दिया कि बिटवीन 0 एंड 90 डिग्री है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो इसका इंपॉर्टेंस बहुत आएगा, ये ऑल स्कूल टू कॉलेज वाला, ऑल स्कूल टू कॉलेज। यहाँ पे हर एक साइन जो भी, मतलब साइन का जो भी 6 फंक्शन है वो पॉजिटिव होते हैं, इसका इंपॉर्टेंस है, ये बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। अब देखते हैं वैल्यू निकालना है साइन ए प्लस बी का, साइन ए प्लस बी। तो साइन फॉर्मूला हो जाता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब हमको देखना है कि वैल्यू किसका दिया हुआ है, साइन ए दिया हुआ है, कॉस बी दिया हुआ है, लेकिन ना ही कॉस ए दिया हुआ है ना ही साइन बी दिया हुआ है, तो दोनों हमको क्या होगा पहले निकालना होगा। तो अगर साइन ए दिया हुआ है तो कॉस ए निकाल सकते हैं, तो कॉस ए क्या हो जाएगा, कॉस ए हो जाएगा √1 माइनस साइन स्क्वायर ए, मतलब हो जाएगा 1 माइनस साइन ए, मतलब एक तरह से 3/5 मतलब 9/25, मतलब हो जाएगा 25 माइनस 9/25, मतलब हो जाएगा 4/5। ठीक, वैसे ही अगर हमको वैल्यू निकालना है साइन ए का, तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी, मतलब हो जाएगा 1 माइनस 9/41 का स्क्वायर, मतलब 81/41, 41 मतलब 14416 1861। ठीक, तो क्या हो जाएगा 1681
-81 बाई 1681, तो क्या हो जाएगा 1600 बाई 1681 रूट अंडर। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, एक तरह से हो जाएगा 40, और 1681 को 41 हमको यहीं से दिख रहा है, तो ये हो जाएगा, मतलब इसका वैल्यू मिलेगा 40/41। ठीक, अब यहाँ पे पुट करेंगे, साइन ए है 3/5 इंटू कॉस बी, तो कॉस बी क्या है 9/41 प्लस कॉस ए क्या है 4/5, और साइन बी क्या है, तो साइन बी है 40/41। ठीक, क्या हो जाएगा 5 इंटू 41 27 प्लस 4 4 16 160, तो हो जाएगा 7 8 168/5205। So that's the wrap for today. I hope you like the video. I will continue this chapter. Thank you so much. Have a great day and do check out my channel. I have made a lot of videos related to current affairs, general science, general issues, social issues. Thank you so much. Have a great day.